राधे सभी गुरु भक्तों को स्वागत है आपके अपने चैनल परम गुरु की वाणी पर। आज हम एकांत दर्शन में श्री प्रेमानंद महाराज जी को जब पहली बार भगवत प्राप्ति की अनुभूति हुई तो क्या परिवर्तन आया था, आज वो उनके मुख से सुनेंगे। और व्यवहारिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं और व्यवहारिक जीवन के जो प्रश्न हैं, जैसे हर समय ध्यान की स्थिति में कैसे रहें, 1 साल के ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट गया, आनंद कोष कहाँ स्थित है, और भगवान की शरण में जाने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ही व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तर हम आज मिलेंगे। आओ सुनते हैं एकांत वार्तालाप को। नील नैन जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। महाराज जी, आप काफी लंबा लिखे हैं, कह रहे हैं कि जब आपको पहली बार अनुभूति हुई भगवत प्राप्ति की तो उसके बाद में कैसा परिवर्तन महसूस हुआ, और सुखानुभूति का वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? वो एक हम आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा था, आप कहोगे बढ़िया मीठा, नहीं कैसा बढ़िया मीठा, इसके आगे बोल पाओगे? इसके आगे उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, नहीं आएगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु के स्वाद की बात ये वाणी नहीं बता सकती, वो कहेगी अनुभव करो, तो ये तो भगवदानंद है। अनुभव गम्य भजे जय संता, भला भगवान जो अनिर्वचनीय है उनके आनंद का कैसे वर्णन किया जा सकता है? वो तो यत् किंचित शास्त्रों में वर्णन है। जैसे एक पदार्थ के आनंद का, सुख का वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी नहीं रखती। कितना मीठा है, बहुत मीठा है, इसके आगे खा के देख लो। ऐसे भगवदानंद परमानंद में है। कैसा परमानंद है? भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, तब अनुभव में आएगा। समझ पा रहे हो? अब ये कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि उसको खवा दिया जाए कि देखो इतना मीठा है। राधा नाम जप करो, संयम से रहो, पवित्र भोजन पाओ और लंबे काल तक पाप न बनने पावे, तब आनंद मिलने लगेगा भगवान का। और जैसे जैसे आनंद मिलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और जहां भगवदाकार वृत्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ, जीव निहाल हो गया, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, कर्म बंधनों से मुक्त हो गया। तो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मुझे गिरधर कितना सुख देते, ये वाणी नहीं जानती। जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरा हृदय जानता है। तो बच्चा ये हृदय का विषय इसको वाणी से कैसे कहे? ऐसे कह सकते हैं बहुत आनंद है। कितना आनंद है? पर बहुत आनंद है नहीं, कितना आनंद है? तो भजन करके देखो तब पता चलेगा। ये अनुभव गम्य है। महाराज जी, क्या भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं? जैसी भक्ति की भावना होती है। अगर भक्ति की भावना हो कि हमें ध्यान में दर्शन दे तो भगवान ध्यान में देते हैं, और अगर प्रगट में तो प्रगट में। हमारी काशी में प्रगट में भावना थी, मुझे भगवान शंकर ऐसे दर्शन दे जैसे व्यक्ति के दर्शन किए जाते हैं। तो जब साधना बढ़ी तो लालसा लगने लगी कि आज भगवान दर्शन देंगे। पूरा दिन हो जाता घाट में बैठे, दोपहर में चिलचिलाती धूप, कोई व्यक्ति नहीं, तपती हुई पंडों की छतरी के नीचे, आज भगवान दर्शन देंगे, आज देंगे। और ऐसे बाट जोड़ते जोड़ते एक दिन देखा, अरुण वस्त्र, विशाल जटाएं, गौर वर्ण, त्रिपुंड धारण के, इतना बड़ा त्रिशूल हाथ में लिए और नंगे पैर में जो ही देखा भाग पड़े, चरणों में लौटे, ऐसे चरण स्पर्श किए, बस वो कुछ बोले नहीं, से अंगुली उठाए, देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पहली बार जब भगवान शिव के दर्शन हुए थे तो काशी में घाटों में हुए थे, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय। अब उस समय जितना प्यार भगवान के प्रति होता है उतना ही सुख का अनुभव होता है। दुर्योधन जब प्रभु को देखता है तो कोई सुख नहीं मिलता उसको। श्री कृष्णचंद्र जी को जब दुर्योधन देखता है तो उसे कोई सुखानुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्यार नहीं करता। और विदुरानी जी ने देखा नहीं था, केवल सुना। कौन आया? बोले श्री कृष्ण। प्रेम में मगन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम था। इतनी प्रेम में बावरी कि भगवान को छिलका खवा रहे केले का और गूदा फेंकती जा रही, और भगवान बड़े स्वाद से प्रेम में पाते चले जाते हैं। तो जितना उपासक को भजन के बल से प्रेम होता है, उतना ही भगवदा
नंद की अनुभूति होती है भगवत साक्षात्कार में, और फिर तो सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगता है। तो पहले भजन करो और जैसा चाहोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करो, भगवान तो अनुभव में आते हैं तो अनुभव में ही आएंगे, भगवान साक्षात आते हैं, भगवान साक्षात आए। हम बात नहीं कर सकते यदि भाव में नहीं। भागवत में लिखा हुआ, कपिल भगवान ने कहा है कि वो भक्त मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूं। तो भगवान से इस कोटि की, जब अन्य कोई हमारा ना हो, शरीर से भी राग ना हो, एकमात्र रात दिन भगवान, तो भगवान खेलेंगे भी साथ, भगवान बात भी करेंगे। श्रीनाथ जी की लीलाओं में महाराज जी। हाँ, श्रीनाथ जी की लीलाओं में है। गोविंद स्वामी के तो बहुत ही विचित्र विचित्र चरित्र है, उनके साथ ठाकुर जी खेलते। हम जैसी भावना करेंगे बच्चा वैसे, ठाकुर जी से बातचीत करना तो ठाकुर जी से बात। विश्वास जी जलगांव से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अपने आप को 24 घंटे ध्यान की स्थिति में कैसे लाएं जिससे गलत चिंतन। अभ्यास 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 के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें, मन को बार बार राधा नाम में लगाएं, तो एक दिन राधा नाम में ऐसे लग जाएगा कि उठते बैठते चलते फिरते, कबीरदास जी कहते ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं, पड़े हैं या खा पी रहे या चल फिर रहे हैं, हर समय नाम चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि चित्त भगवान के सिवा और कहीं जाए ना, तो भगवदाकार वृत्ति बनी रहे। अभ्यास करो। अब मतलब मैं, आपने जैसे बोला कि 1 साल ब्रह्मचर्य, मैंने 1 साल ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एक संकल्प किया। मैं 1 साल को सिर्फ 20 दिन बचे थे, मैं गिर गया महाराज जी। कोई बात नहीं, हर मुझे के लिए प्रेरित नहीं नहीं, हम ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य ने कर ले। कितने इस सृष्टि में जीव जंतु पुरुष ऐसे हैं जो संयोग कर ही नहीं सकते, तो क्या सीधे विमान आएगा क्या उनके लिए? अगर ब्रह्मचर्य का हम प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम और प्रयास करते हैं। खास केवल ब्रह्मचर्य थोड़ी है, ऐसी बातें नहीं सोचते। हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, और नहीं आए तो हमने प्रयास तो किया, भगवान देख रहे हैं, हमने प्रयास किया तो प्रयास का फल मिलेगा। जब पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है तो जीतने वाले को जैसे 10,000 मिले, तो हारने वाले को 5,000 मिलते हैं। 5,000 हारने वाले को भी मिलते हैं, और किराया आने जाने का मिलता है। यार जब लौकिक में अगर हार जाए तो 5,000 मिल जाते हैं, तो हम भगवान के उसमें तो पूरा पूरा मिलता है, हारने पर भी पूरा मिलता है। ये तुम्हें पता है, भगवान के मार्ग में हार जाए तो भी फल पूरा मिलता है। इसीलिए इस मार्ग में आंख मूंद के दौड़ा जाता है, गिरने का भय नहीं रहता। ऐसा कभी मत सोचना कि अच्छे बच्चे बनो, कोई बात नहीं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। भजन न करे, ब्रह्मचर्य बना रहे, तो उससे क्या होगा? बहुत बहुत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, भगवान को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? नाम जप, अखंड नाम जप, अभ्यास करो नाम जप का। घोर वैश्यागामी अजामिल पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अच्छे बच्चे बनो, ये तो कभी शब्द ही ना निकलना चाहिए कि मैं आज फेल हो गए फिर पास होंगे, नहीं पास होंगे तो व्यापार कर लेंगे, नहीं होगा तो लेबरी कर लेंगे। यार जिएंगे, मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत बनोगे। 5 स्टार होटल थोड़ी कि आओ जी करके आए हो आप आराम से। ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो, ये सब और श्रवण और गायन का बराबर फल, बराबर, तो दोनों को बराबर। जनीशा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध हमारे पिछले बुरे कर्मों का परिणाम है, और भगवान ये भी कहते हैं कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि। तो शरण में हुआ कौन? कौन शरण में हो रहा है? न तन हो रहा है, न मन हो रहा है, न वाणी हो रही। मन से करो संकल्प विकल्प, तन से करो व्यभिचार, वाणी से करो मनमानी आचरण, मनमानी वार्ता। और भगवान की शरण में ऐसे होता है क्या? सर्वांतःकरण पूरा खींच करके भजन के बल से और भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, निष्पाप हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अभी चाहे जितना बड़ा कोई साधक हो, इतनी समर्पण वाली वृत्ति नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित तन मन वचन कर्म से, फिर क्या कष्ट है? फिर क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं।
तन समर्पित भगवान को, तो किडनी फेल है तो मुझे क्या परेशानी है? उनका शरीर और किडनी फेल रखें तो चला रहे हैं, किडनी पास रखें तो चला रहे हैं। हमारा मन भगवान को समर्पित, अच्छा संकल्प करे तो, बुरा संकल्प करे तो मैंने भगवान के नाम कर दिया है। मेरी वाणी भगवान को समर्पित, मेरा जीवन भगवान को समर्पित। अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो कहाँ समर्पण कहाँ होता है उस कोटि का? और जब समर्पण हो जाता है तब फिर आए हुए दुख सुख का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि शरीर भगवान का है। तुम्हारे शरीर पर दुख हो या सुख हो मुझे क्या परेशानी? इस शरीर पर दुख सुख हो क्या परेशानी? क्योंकि मैंने भगवान के नाम कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। तो अभी जब भोक्ता बचा है तो समर्पण किस बात का हुआ? समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, भजन करोगी तब संत महात्माओं की बातें भजन करके ही समझी जा सकती है। तो तुम्हारे प्रश्न का आशय क्या है? ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान की शरण में आने से कौन से पापों से मुक्ति मिलती है महाराज? सब पापों से मिल जाती है, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान की शरण में आज हुए, और शरीर कब बना है? बहुत पहले। तो जब शरीर बना था तो पुण्य और पाप के परिणाम से लिख दिया गया था, 10 वर्ष में ये होगा, 12 वर्ष में ये होगा, 13 वर्ष। और आज शरणागत हुए हो तो पूरे शरीर के जीवन की कुंडली बन चुकी है। तुम्हारे शरीर को जो दुख सुख भोगने वालेंगे, लेकिन भजन के प्रताप से तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएंगे, और इसी जन्म में तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। पर शरीर को प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत आज हुए, प्रारब्ध भोग का निर्णय बहुत पहले हो चुका है। समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? मुकेश मिश्र जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया में एक व्यापार की सेवा मिली है और हमारे विदेशी मूल के ग्राहकों ने आपको धन्यवाद भेजा है, कृपया स्वीकार करें। मैं उनको एकांतिक के बारे में बताता हूं तो उनके भी वही प्रश्न होते हैं जिन्हें आप अक्सर उत्तर में दे देते हैं। मैं सिर्फ उनको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ही करता हूं और बहुत आनंद का महसूस होता है। महाराज जी इनका प्रश्न है कि आनंद कोश कहाँ स्थित है? क्या निरंतर नाम जब भगवत चर्चा व स्वाध्याय से हमें आनंद मिल आता है, वो आनंद कोश से ही मिल रहा है? जब तक 3 गुणों के अंतर्गत ही है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश जो है त्रिगुण माया के अंतर्गत है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी के अंतर्गत है। सतोगुण रजोगुण से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों की रचना है। ये आनंद स्वरूप नहीं है, ये आनंद कोश है। इसमें जो क्षणिक आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है, और जीव इसी आनंद कोश में बंधा हुआ है। जब इस लघु सुख का त्याग कर दे तब वो भूमा सुख आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु जब खुलता है तब जीव उन्मत्त हो जाता है भगवान के आनंद में। अभी तो ये जैसे रसेंद्री से अच्छा भोजन किया, अपने मनोनुरूप रूप देख लिया, मनोनुरूप संगीत सुन लिया, ये जो आनंद की अनुभूति होती है ये आनंद कोश से होती है। आनंद कोश अंतःकरण में है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके कोई महत्वशाली नहीं है। ये ऐसे जैसे बहुत प्यासा आदमी ओस चाट कर प्यास बुझाना चाहे तो नहीं बुझ सकती, ऐसे ही अभी तक आनंद कोश से हम भोग भोगते रहे, कहीं की तृप्ति है क्या? क्योंकि हम परमात्मा के अंश है तो हमें आनंद स्रोत खुले तब बात बने, और वो खुलेगा भजन से। और भजन में रुचि नहीं होती, भोगों में रुचि होती है। अगर हम भजन करें और इन लघु सुखों का त्याग करें तो महान सुख के अधिकारी बन जाए। समझ पा रहे आप जी? जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आनंद कोश जी, तो उनके अंदर वही आनंद कोश की आनंद की अनुभूति होती है जी। हम अभी कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते की दिनचर्या में जी। भगवत लीला, श्रवण कीर्तन जी, जी। और ये चीज करते हैं तो आनंद स्रोत हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस हाँ भगवान नाम कीर्तन, भगवान लीला कथा गायन, भगवान लीला कथा श्रवण और भगवान नाम जप, इसी से आनंद स्रोत खुलेगा। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो निहाल हो जाओगे। ये सब व्यर्थ लगेगा, ये सब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। भगवत प्राप्ति की लगन लगने में ब्रह्मादिक के भोग भी विषवत लग जाते, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की बात क्या? न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। पारमेष्ठम मतलब सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। महेंद्र का देवराज इंद्र का, देवराज इंद्र के पास कितना सुख है, अप्सराएं हैं, सब है। न सार्वभौमम मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट, न रसाधिपत्यम रसातल का लोग, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम,
जो भगवान का आनंद स्रोत का सुख मिलता है ना, वो इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। मृत्यु लोक के सुख की तो बात ही क्या है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संयम से चलते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं। उनका बड़ा मंगलमय जीवन है, बड़ा मंगलमय। ई परलोक सकल सुख पावत, परलोक में भी सुख पाएंगे। मान लो जो यहाँ कमा रहे हैं और सुख भोग कर मर्त्य के और मरे तो सब यहीं रह गया। अब जो सुख भोगा उनमें पाप भी है, वो कुछ पुण्य भी है, फिर जाकर के जन्म मरण का चक्र, लेकिन मुक्त होने वाला कार्य तो किया ही नहीं। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान की आराधना, ये जब नहीं हुआ तो जन्म मरण से मुक्ति कौन दिलाएगा? तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तो बंधन करने वाले हैं। मोक्ष तो भगवान नाम से मिलता है, भगवत आराधना से मिलता है। इसलिए सबको चाहिए कि अपने दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकाले जिससे हम भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान संबंधी हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। अच्छा, भगवान का डर जिसके अंदर आ जाता है वो फिर सही चलने लगता है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए हमसे गलती जिससे भगवान नाराज हो जाए। मेहुल पटेल जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की स्थापना के लिए भगवान स्वयं विभिन्न आचार्यों के रूप में अवतार लेते हैं, ऐसे सुना है। महाराज जी, हमें यह समझने की जिज्ञासा है कि भगवान शंकराचार्य के अद्वैतवाद और शील माधवाचार्य के द्वैत भाव में क्या अंतर है, क्योंकि बारह एक दूसरे के विपरीत नजर। किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने या कोई महान या लघु बताने के लिए हम ये कहते हैं तुम कहां जुड़े हो आपसे, तो बस भी हम जहां जुड़े वहां की बात करें। हम उनका श्रेष्ठ है कि उनका श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठ है कि उनका, ये हम करने के लिए नहीं बैठे। हम माधवाचार्य के भी चरणों में प्रणाम करते हैं और शंकराचार्य जी के भी चरणों में प्रणाम करते हैं और आपके भी चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाना है। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे सामने बैठे हुए प्रभु को जो संशय हो उसकी निवृत्ति हो जाए, वो अपना जीवन मंगलमय बना ले, बस। आचार्यों के विषय में टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। यदि आप किसी आचार्य की महिमा जानना चाहते हो और हमें पता है तो हम बता सकते हैं, लेकिन दो आचार्यों के बीच में अगर हम ऐसे करना चाहें तो हम दोनों को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल ऐसे, उससे सर्वनाश की स्थिति आ जाती है, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर एक को श्रेष्ठ, एक को लघु, एक का थोड़ा कम, एक का ज्यादा, वो ये ठीक है। हाँ, सोनील जी, हैदराबाद से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पूर्व में मेरे समस्त प्रश्नों के निराकरण के लिए आपका अनेकों अनेक धन्यवाद। भगवान पूज्य संतों की वाणी में हमने उन्हें ईश्वर को सच्चिदानंद कहते सुना है एवं सुना है कि सच्चिदानंद ईश्वर को जानने का केवल एक संकेत मात्र है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? और इस जो सत है, जो चैतन्य घन है, जो आनंद स्वरूप है। भागवत में एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सच्चिदानंद रूप है, सत रूप है, जैसे भगवान कृष्ण का रूप है वो सत है, जो ये रूप है ये असत है, ये नाशवान है। ये न पहले था, अभी जो दिखाई दे रहा है ये कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान का रूप पहले था, अब है, आगे भी रहेगा। सत और चैतन्य, जैसे हमारी आत्मा चैतन्य है, ऐसे भगवान का शरीर भी चैतन्य है। भगवान का शरीर आत्मस्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की देह कैसी है? सच्चिद, चिद माने चिदानंद। चिदानंद अद्भुत सुख प्रदान करने वाली, निरंतर सुख प्रदान करने वाली, महान। जैसे भगवान का रूप है वो कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि चिदानंद में है। भगवान के कभी दाढ़ी मुछ नहीं निकलती क्योंकि चिदानंद में है। वो हर समय नव किशोर अवस्था 15-16 ये अवस्था रहती है भगवान की। तो सत चिद, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी भजनानंदी महापुरुष जानता है कि भगवान की देह कैसी है? बोले सत है, बोले चिद है, चिदानंद में देह तुम्हारी। और आनंद देखते ही रोना आ जाए आनंद से, ऐसा सुंदर रूप भगवान का है। तो भगवान सत है, भगवान का चिदानंदमय स्वरूप है और भगवान का महा आनंदमय स्वरूप है। इसलिए भगवान को कहा गया जय सच्चिदानंद पर धामा, परम धाम सच्चिदानंद की जय हो। किसका प्रश्न है जी?
जी। सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान क्या दीक्षा लेने के बाद श्री जी अपने प्रियजनों की परीक्षा लेती हैं या ये सब प्रारब्ध के कारण होता है? अगर परीक्षा लेती हैं तो उच्चतम तरीका क्या है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का? हमें लगता है परीक्षा क्यों लेंगे? बच्चों की क्या परीक्षाएं होती है? जब हम परीक्षा लायक नहीं तब तो घसीटा, अपने चरणों की शरण दी, अब हमसे क्या परीक्षा लेंगे? यह है कि दुख सुख प्रदान करने वाले हमारे कर्म जो पूर्व के हैं, जिनके द्वारा शरीर बना है, वो आता है हमारे जीवन में। श्री जी क्यों परीक्षा लेंगे? श्री जी को अगर स्वीकार करना था तो परीक्षा लेके स्वीकार करते। हमको तो पहले ही स्वीकार कर लिया, तो बाद में परीक्षा क्यों लेंगे? भाई परीक्षा तो तब होती जब भर्ती करना हो, और भर्ती पहले कर लिया तो बाद में परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? पहले स्वीकार कर लिया, अब बाद में परीक्षा थोड़ी लेंगे। परीक्षा तो लेना था तब जब स्वीकार करना होता कि देखिए मेरे लायक है कि नहीं, तब तो बिना परीक्षा के स्वीकार कर लिया। हम जैसे अधम नीच पतित स्वीकार कर लिया, आओ हमारी शरण में। हमें जो दुख सुख मिलता है श्री जी की तरफ से नहीं मिलता, ये हमारे प्रारब्ध से मिलता है। हमको अपना प्रारब्ध कर्म का भुगतान करना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो उसे हम भोग लेते हैं। भगवान का स्मरण करते नहीं, बड़े बड़े संतों के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान थोड़ी कष्ट देते हैं। जिसको प्यार किया जाता है, जिसको भजन किया जाता है, वो सुख देता है कि कष्ट देता है? वो तो सुख देता है। तो भगवान देखो, जैसे किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, ऐसी स्थिति में भी भगवान हमें सुखी रखे। ये भगवान का कृपा प्रसाद है और ये हमारे कर्म का फल है, तो ये मानना चाहिए। किसका प्रश्न था जी? नीरू शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, मोक्ष पाने की क्या साधना है? किसका है? मोक्ष पाना चाहते हो क्या? अच्छा, नाम जप करो। मोक्ष पाने की जो साधना है वो तो कर ही नहीं सकती हो। सत असत वस्तु का विवेक, यहां से लेके ब्रह्म लोक तक के भोगों का वैराग्य, साम इंद्रियों पर विजय, दम मन पर विजय, तितिक्षा भारी कष्ट को सहना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु पर अपार श्रद्धा रखना, समाधान चित्त का लक्ष्य पे स्थित रखना, मुमुक्षता मैं इसी जन्म में मुक्त होना चाहता हूं। अभी भगवत प्राप्ति, अभी मोक्ष हो जाएगी। ये साधन पे एक भी साधन नहीं कर सकते, तो क्या करें? भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जो मोक्ष के साधन है वो बहुत कठिन है, उनको कर पाना बहुत बड़े योगियों की बात है, ज्ञानियों की बात है। हम लोग अज्ञानी जन हैं, तो हम तो भगवान के भरोसे होकर उनका नाम जप करते हैं, तो वही गति हमारी भी हो जाएगी। मोक्ष का मतलब संसार से उद्धार हो जाना। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम जपना शुरू कर दो, संसार में आप डूबोगी नहीं, नाम आपको संसार से पार कर देगा। ठीक है, राधा राधा खूब जपो और भगवान के भरोसे रहो। हे भगवान, आप ही हमारा उद्धार करो। तो तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है, मेरा नाम जप करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। जब भगवान उद्धार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग से अगर हम गिर गए तो फिर गिर ही गए, और इसमें भगवान पकड़े हुए हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो आप चिंता न करो, भगवान की शरण में वो नाम जप करो, उद्धार हो जाएगा। राधा कृपा दासी जी न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान के समक्ष पर्ची निकालती है और उसे मानती है। महाराज जी, शरणागति है या कैसा, दोनों में क्या करें? ठीक है, पर हम पर्ची वर्ची का ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। बहुत विश्वास करती हैं तो हमें लगता है अंधविश्वास है, बट वो कहती है मैं पूरी तरह वो भगवान को ही कहाँ मानती हूँ, तो इसीलिए वो फिर पर्ची निकाल के ये सब निर्णय लेती है। तो ये सही है क्या? एक बार ये इसी की जांच के लिए 5 पर्ची डलवाई, 5 बार निकलवाई, सब में अलग अलग आया। अगर 5 बार में एक ही बार आता तो मुझे लगता कि भगवान वही बात कह रहे, तो भगवान अलग अलग 5 बार कैसे बात कहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके विधान पर भरोसा करे, अर्ची पर्ची में। तो अंतरात्मा से भगवान बताते हैं या कोई इशारा देते हैं? कैसे समझे भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान पहले नाम जप करो तो भगवान से परिचय होगा, तब तो चाहत उनकी पता चलेगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे।
पहले भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम जप करो, आपको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में पता चल जाता है इस समय भगवान क्या चाह रहे हैं। पर आपका भगवान से कनेक्शन तो पहले बने। अभी कनेक्शन तो शरीर से है, संसार से है, भोगों से है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरे भगवान क्या चाहते हैं। वैसे सबके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं। आप जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेरणा होगा गलत है मत कीजिए, पर बहुत धीमी आवाज से होगा। यदि आप उसे बहुत अंतर्मुख है तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो निकल गई और दोबारा कहेंगे नहीं। एक बार आती हो बात, सही है कर लो, नहीं सही है मत करो, आएगी अंदर से सब। क्या कभी पकड़ा ऐसी बात कि अंदर से भगवान ने प्रेरणा की कि गलत है मत करो? कहते हैं यार अंदर से तो मेरे मन ने कहा था कि ना करो पर हम माने नहीं, ऐसा लोग कहते हैं ना, वो अंदर से भगवान ही प्रेरणा करते हैं। पर्ची वर्ची पे तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 5 बार जब डलवाई तो 5 बार अलग अलग आई, तो कौन सी बात भगवान की माने है नहीं। इसलिए 5 बार एक ही बात आती तो मानते कि भगवान जो है पर्ची में सही निर्णय कर रहे हैं। पर्ची वर्ची तो हमें कम समझ में आती है। हमें तो यही समझ में आता है कि जो करे उनका विधान मानकर हम उससे सहें, बस यही ठीक। और पर्ची से हो क्या जाएगा, आसानी पड़ जाती है। जैसे ये वाली गाड़ी ले या नहीं ले, हाँ या ना, हाँ ले लो। तो 5 में हाँ लिख देना चाहिए। 4-5 पर्ची डाले तो उसमें बस हाँ ही लिख दे तो हाँ ही आ जाएगी। और हम कह रहे हैं कि आप 4 पर्ची लिखो, 2 हाँ और 2 ना, और डालो और 4 बार निकालो और चारों बार आएगा अलग अलग आएगा। हाँ हाँ आवे चारों बार तो कि कमाल है, या ना आवे तो ना आवे। अब एक में हाँ आया, एक में ना आया, एक में हाँ आया, एक में। तो मुझे लगता है ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तार जुड़ जाए भगवान के भजन का, फिर वो प्रेरणा करते हैं, फिर उनकी बात समझ में आती है कि हाँ या ना, वैसे ही होता। अब अपने लोग कोई हाँ ना के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। आ गया ऐसा करना है, चलो ऐसा करना है, क्यों भगवान ने प्रेरणा की, ए बंद कर दो, क्यों भगवान ने प्रेरणा कर दी। वो एकदम होता है, वो एकदम होता है। जब होता है वो छा जाता है, उसके आगे कुछ नहीं, कोई विनय नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बंद। कोई इशारा होता है, जरा सा इशारा हुआ समझ गए, बस खत्म। अब अपने प्यारे का इशारा समझने के लिए पहले प्यार करो उनसे, तो उनके इशारे समझ पाओगे। उनके इशारे समझ गए तो जीत गए, संसार को जीत गए। डॉक्टर प्रदीप जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी महाराज जी इनका कहने का भाव है कि इनके व्यवसाय में कुछ माता पिता या पति पत्नी ऐसे भी आते हैं जिन वो अपनी किसी कारण बच्चे नहीं रखना चाहते, तो कह रहे हैं कि जो भी होता है पर इसका पाप मुझे लगेगा या बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को दंड या पुरस्कार मिलता है। जैसे किसी ने कहा यार क्या घूम रहे हो, चलते हैं वृंदावन, आपने कहा ठीक है यार चलते हैं, वो हुआ प्रेरक, आप हुए कर्ता। और कहाँ जा रहे हो, वृंदावन, अरे भाई आपके कितने बड़े भाग्य, वृंदावन जा रहे हैं, तो तीनों को बराबर पुण्य मिलेगा। हम उसके अच्छे के लिए, वो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है। कभी आप हमको ये बताओ, जीव है ना, हत्या होती है कि नहीं, तो फिर उसका पाप निश्चित है। वो मेंटल डिस्टर्ब है तो जन्म लेगा, अपने कर्मों को भोगेगा, माता पिता उसके भोगेंगे। आपने उसको मार दिया तो वो जीव कर्म रहित तो हुआ नहीं, वो अगला जन्म होगा उसका, वो अगला भोगेगा। लेकिन आपका नया कर्म बन गया, आपको भोगना पड़ेगा। माता पिता को तो दूसरी तरह से दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसका हत्या का भोगना पड़ेगा। उसके पाप के भागीदार हम ना बने। अब बनना तो पड़ेगा जब आप मारोगे। नहीं, अगर नहीं करें तो नहीं करेंगे तो मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप निरपराधी हैं। भागवती कानून में कानून जब पास कर दिया जैसे कि इसकी कल फांसी होगी और वो पापाचारी सिद्ध हुआ, अब जो जल्लाद उसको फांसी देता उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कानून ने सिद्ध कर दिया है उस जीव को कि इसने पाप किया और पाप के परिणाम में मृत्यु दंड का अधिकारी है। अब उसे जो मृत्यु दंड देता है उसका, लेकिन उस जीव को पापाधीन तो नहीं माना जा सकता, उस जीव का अपराध तो नहीं है जिसकी आप हत्या करते हैं। यदि कानून के द्वारा पास हो गया होता कि ये जीव पापाचारी है, तो फिर आप उसको, जैसे आतंकवादी को शूट कर देने से हमें भारत में भी शाबाशी मिलेगी और भगवान की यहां भी शाबाशी मिलेगी।
क्योंकि वो पापाचारी अगर जीवित रहा तो हजारों को मारेगा, समझ रहे ना। लेकिन वो गर्भस्थ शिशु पापाचारी नहीं है। इसलिए ये अध्यात्म का और सांसारिक कानून का थोड़ा बड़ा अंतर होता है। होता उस शास्त्रों से ही लिया जाता है कानून, लेकिन अंतर होता है। जैसे आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। 40-50 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। हम लोग स्कूलों में पढ़े, कभी ये चर्चा नहीं थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दोस्ती दोस्ती खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, सब ये नहीं था, ये व्यभिचार। तो अब जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, जो आप कह रहे हैं ये चीजें बढ़ेंगी, तो अब आप अपने को बचा लो। अच्छा, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब करेंगे तो अभी अपराध मिलेंगे। लेकिन एक जगह पर सत्संग में मैंने आपके वाणी से भी सुना है कि मरते समय या वो नाम ले या उसके बाजू में उसका रिलेटिव भी कोई, हाँ, तो सुनने मात्र उसको वो माफ हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो आदमी जो जितनी भूले वो माफ हो सकती है। तो आप ये, हाँ, माफ हो सकती है। लेकिन ये बताओ कि घोर पापाचारी को अंतिम समय राम नाम सुनने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम ऐसी जगह मरोगे जहां रिलेशन पहुंचेगा ही नहीं वो राम नाम सुनाने वाला भी नहीं पहुंचेगा। कि अगर साधु का भी वो दर्शन करे डेड बॉडी तो भी उसको मिलेगा, ये सब सुना है। हाँ आप हर पॉइंट याद किए हो, लेकिन ऐसा साधु देखेगा ही नहीं उसकी डेड बॉडी को। देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे हम धर्म कर्म करते हैं, हम नाम जप करते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन अंतिम समय बड़ा दुखद होता है जब प्राण निकलते हैं। उस समय मूर्छित हो गया, अब न नाम जप कर पा रहा है, न कर्म धर्म, न बाहर सुनाई दे रहा है। तो अंदर से जो आपने जीवन भर किया है उसका फल आएगा कि भगवान आपके अंदर राम, राधा, हरि ऐसा स्मरण आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जीवन भर पाप किए हैं तो अंतिम समय वही पाप मंडराएंगे, वही आपका चिंतन बिगाड़ेंगे, वही आपका संयोग बिगाड़ेंगे, जिससे आपको दंड मिले। नहीं तो घोर पापाचारी चाहे जीवन भर रहो, अंतिम समय राम बोल दे या राम सुन ले, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कहती है, हमारा शास्त्र कहते हैं, उसका मंगल हो जाएगा। वो एक भी दंड नहीं भोगेगा, उस मुक्त हो जाएगा। जैसे अजामिल पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, तो हाँ, तो अंतिम समय उसका काम बन गया। आप नाम जप करते रहिएगा, जो नाम जप है। बनाना है आपको, तो गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु मंत्र में राधा राधा ही जप करें। बिल्कुल, राधा राधा जप करो और दूसरों का उपकार का भी रास्ता खोजो। हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुजरात से आया हूँ स्पेशल। ये क्वेश्चन मन में वो कर रहा था, ना बोले तो वो कहते हैं, नाराज होते हैं, धमकियां भी मिलती हैं कि क्यों नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर करें तो वो पाप लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो कोई रास्ता देंगे। ठीक है महाराज जी, जब आपको मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ, आपको जब सबसे पहली बार देखा था ना, तो आपने बोला था कि तुम एक बार जप के देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ मिलने के लोभ से मैंने नाम जप करना शुरू करा, लेकिन अब श्री जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हाँ, यही सब कुछ है, सब कुछ श्री जी है, यही सब कुछ है। ऐसा लगता है कि ना उन्होंने ही घसीटा, मतलब, लेकिन अब ऐसा कृपा कीजिए कि ना काम क्रोध बहुत सता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे शांत, या शरीर की अवस्था कृत दोष है, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें काम क्रोध नहीं आते, पहली बात समझो। तुम्हारा शरीर अलग है ना तुमसे, तो तुम्हारा मन भी तुमसे अलग है, तो तुम्हारे मन में काम क्रोध आते हैं। और तुम जैसे शरीर को अपना मान रहे हो, ऐसे मन को अपना मान रहे हो। तो मन में काम क्रोध आया, आप मान लिए मेरे में काम क्रोध आ गया। ध्यान रखना, तुम साक्षी हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो। जैसे मेरा शरीर, ऐसे मेरा मन। और काम आता कहाँ है? मन बुद्धि में, अहंकार में रहता है, मन बुद्धि में आता है। तो हम घबरा जाते। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे मन में काम आया, क्योंकि मन को आपने तदात्म कर लिया, मन को आपने अपना मान लिया, मैं मान लिया, इसीलिए आप हार जाते हो। अगर आप साक्षी बन के देखो तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। मन में काम आया है, स्फुरणा हुई,
राधा 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 राधा, नाम जप न छोड़ो, वो डिलीट हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। महाराज जी जब नाम जप करते हैं ना तो एकदम ऐसा ख्याल चलता रहता है जैसे अंदर ही, तो फिर फील होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बट फिर आपकी बात याद आती है कि अहंकार मत करो, फिर मैं मन में ही कह देता हूँ कि तो श्री जी की कृपा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बस इतनी सावधानी रखते रहना चाहिए। बहुत सुंदर चल रहा है। तो सारे दिन में मतलब जब भी आती है बात आए अंदर बोल देते तो मेरे समर्थन ही बिल्कुल, बहुत कृपा है। नए नए बच्चे जैसे परमार्थ की बातें समझ रहे, चल रहे, बहुत कृपा की बात है, बहुत सुंदर चलते रहो। राधे राधे। महाराज जी थोड़ा सा विचित्र प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत अंधकार में फंसी हुई, जीते जी शरीर के अंदर भूत बन गई हूँ। महाराज जी मैं जीते जी नरक को प्राप्त हो रही है। कह रहे हैं कि मेरे अंदर मतलब कोई ऐसी है कि शरीर के अंदर कैद है, मैं हूँ, मेरे प्राण शरीर से निकल गए हैं, पूरा ऐसे ही है महाराज जी, मैं शरीर के अंदर कैद हो गई हूँ, तब से जीवन नरक की भांति हो गया है, आखिरी रास्ता आप है। वैसे सही बात तो है ही है, हम शरीर के अंदर तो कैद है ही है। इस शरीर रूपी जेल को हमने अपना घर मान लिया, इसे अपना मान लिया, इसे मैं मान लिया, इसी के बंद। और ये भ्रम तो नहीं कि कोई भूत प्रेत तुम्हारे अंदर घुसा है? हाँ, कि इन्होंने आज से 2 साल पहले मतलब शरीर को नष्ट करने का वो प्रयास किया, नहीं तो इनको लगा कि इनके प्राण यानी निकल रहे हैं, और ऐसा करके पूरा कहानी है हमारी। नहीं नहीं, नाम जप करो, ज्यादा बुद्धि को इधर उधर मत लगाओ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र आहार, और भगवान की कोई छवि विराजमान कर लो। सेवा ठाकुर जी की विराजमान की हो, ठाकुर जी ने विराजमान करो। शरीर तभी पवित्र होगा जब सेवा करो, ठाकुर सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा। सेवा से शरीर से जो पाप होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल होता है, भगवान से प्रेम होने लगता है। तो नाम जप करो और ठाकुर सेवा विराजमान करो। सेवा विराजमान, चाहे छवि विराजमान कर लो, पोछ दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दिया, भोग लगा के प्रसाद पाया, तो उससे बुद्धि शुद्ध रहेगी। और परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ परेशान हो क्या? महाराज जी मैंने 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा घटना हुई, उसके बाद से वैसे जीवन में सबके घटना घटती रहती है, नहीं घटती? किसी की कुछ, किसी की कुछ, कोई घटना अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। राधा राधा राधा, इस वर्तमान को पीछे का चिंतन करके क्यों गंदा कर रहे हो? हम वर्तमान के समय को सार्थक करना चाहते हैं। ये जो सेकंड है, ये जो मिनट है, हम पीछे की बातें सुनकर, पीछे की बातें सोचकर हम नष्ट नहीं करना चाहते। हम वर्तमान में श्री जी का जस गाएं, श्री जी का नाम जप करें, भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी पवित्र हो जाएगा। समझ रहे ना? वाणी जी का गायन करो, श्री जी की सेवा करो, उनका नाम जप करो, मंजीरा उठाओ, आधा घंटा नाम कीर्तन करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान को सुधारने से भूत और भविष्य दोनों मंगलमय हो जाते हैं। हम लोग भूत की बातों या भविष्य के चिंतन के लिए वर्तमान को खराब कर देते हैं। वर्तमान को जो खराब करता है उसका भूत भविष्य दोनों खराब हो जाते हैं। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। 1999 में एक घटना हुई, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के साथ निर्दोष व्यक्ति की भी हमसे गोली लग गई। महाराज जी ऐसे में महाराज जी जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मन, हाँ, वो बस उसी से प्रायश्चित हो गया। जो आपके अंदर जलन होती है ना, उसी, क्योंकि आपका उद्देश्य निर्दोष की हत्या करना नहीं था। पर ऐसे कई ऑपरेशन होते हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। मतलब आतंकवादी किसी घर में घुस गए, अब घर में अन्य भी लोग हैं, अब परिचय ही नहीं कि कौन अन्य है, कौन आतंकवादी है। अब आतंकवादी के शूट करने में 1-2 अन्य भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय वो अगर अन्य के परिचय में लगे तो खुद शूट कर दिया जाएगा। उसके सामने तो जो आवे, समझ में आवे, जैसा आवे, उसको अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने शत्रु को मारना है। अब वहां पता नहीं है ना कि आतंकवादी के कितने लोग हैं, या जो सही लोग हैं उनमें से कौन, पहले से परिचय थोड़ी है। तो फोर्स में जब है तो ये होना संभव ही है। किसी भी ऑपरेशन में कोई भी घटना घट सकती है, तो उसमें फिर जो आपके हृदय में ताप हुआ कि नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है, और अपने आप वो क्रिया हो जाती है, और उसके बदले में हमारे हृदय में जो ताप होता है उसका वो प्रायश्चित हो जाता है। उसके लिए उसका कोई दंड विधान नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय कार्य में समर्पित हैं।
ये तो बहुत ही विचित्र सेवा है, बहुत विचित्र सेवा है। आवश्यकता पड़ने पर मतलब वो अपने प्राण दे सकता है, वो किसी के भी प्राण ले सकता है। इसमें राष्ट्र सुरक्षा में फिर ये नहीं देखा जाता, इसमें नहीं देखा जाता। 25 साल हो गए महाराज, तो अभी तक वो घटना मेरे दिमाग में घूमती नहीं। उसको हटा दो, आवाज से हटा दो। बेकार को क्यों उसको विक्षेप सह रहे हो? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, उसे हटा दो। नाम जप करो, प्रभु को अपने दिमाग में रखो। बिल्कुल नहीं, उसको हटाओ, आज से हटा दीजिए। कोई अपराध नहीं है, समझ रहे ना? राष्ट्र सेवा के प्रति किया हुआ एक कार्य है, वो कोई अपराध नहीं। आप भगवान नाम जप कीजिए और अपने दिमाग को अब अच्छा रखिए, नहीं तो बेमतलब में एक बात फंसी हुई, 25 साल से फंसी हुई है। हटाओ, उस बात को हटा दीजिए जी। अरे जी, आप गाना गाते हैं, गायक हैं, तो कुछ सुनाना चाहते? तो हम बस सेवा करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हैं और जगह जगह उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देशभक्ति पर गीत गाते हैं और भजन भी करते हैं। तो 2 लाइन सुनाते हैं महाराज जी। देशभक्ति के सुनाते हो या भजन? भजन सुनाए। भजन सुना दो। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है, साधना तो ही मेरी आराधना प्रेममयी है। तू साधना वो जो घूंघट के पट खोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, रस हो राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग मेरे जो तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग मेरे जो तू राधा है। निर्धन का तू धन है राधा, निर्धन का तू धन है राधा। प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तुला में तोले। मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। ओ राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। अमृत रस घोले, मन में अमृत रस घोले। सबको दुपट्टा पहना, ये बहुत मधुर। बस जितना संगीत सुख देता है ना, समाधि का सुख देता है। कितना भी विक्षिप्त व्यक्ति हो, संगीत उसे समाधि झुमा देगा, आनंद में नहीं हो जाए। कितना भी कोई विक्षिप्त हो, संगीत में हो और कहीं साथ में राग हो, स्वर हो, तो फिर भगवान ने आपको राग भी दिया है और भाव भी दिया है, संगीत भी दिया है। खूब आनंद वर्षा कीजिए। उदित चंद्र जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि। महाराज जी, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी समस्या है कि मैं पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, क्लास में हर प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ, किंतु कोई भी परीक्षा के समय मैं घबरा जाता हूँ, प्रश्न का उत्तर भी गलत कर देता हूँ, जिससे मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। ऐसे में परीक्षा के समय कैसे धैर्य रखूं? नाम जप करो, धैर्य आ जाएगा। 5 वर्ष का प्रहलाद बालक है और हिरण्यकश्यप से दैत्यराज कह के बात करता है,
और आग में जलाया जाता है, विष पिलाया जाता है, सर्पों से कटवाया जाता है, हाथियों से रौंदाया जाता है, समुद्र में पत्थर बांध के डुबाया जाता है, पहाड़ से दबाया जाता है, बिल्कुल भयभीत नहीं होता, सिंह की तरह रहता है। क्यों? हरि नाम चल रहा है। मीरा जी को कितना सताया जा रहा है, बिल्कुल घबराती नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है। तो इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहां हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। जैसे ठंडी में बहुत प्रारंभ में ठंडी लगती तो गंगा जी में जा खड़े हो जाते हैं, अब मंत्र जप करते हैं, धीरे धीरे शरीर को ऐसा अभ्यास हो गया, ठंड हवा अभ्यास योग युक्त है ना। डरो किस बात से, किस बात से घबराहट? जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती, तो घबराहट पैदा होने लगती, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी तो घबराहट पैदा होती है। नहीं नहीं, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करते हो, दंड बैठक मारते हो, हाँ, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो और नाम जप करो, एकदम हाजिर जवाब, एकदम सिंहवत रहो। मनुष्य जीवन मिला है ढंग, किस बात से घबरा? फेले तो हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे। एक ही ये क्या कि पढ़ लिख करके ही हमारा जीवन बनेगा? एवं व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, लेबरी करेंगे, घबराना क्या है? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, घबराना नहीं। बहुत याद करो, घबरा गए तो भूल गए। महाराज जी, बहुतों का प्रश्न है। हाँ, काफी जो बच्चे होते हैं पढ़ते हैं, वो मेन इंटरव्यू में या मेन परीक्षा में, हाँ, घबराने की क्या जरूरत है? पढ़े जो हमने पढ़ा लिखा है, अगर हम घबरा जाएंगे तो पढ़ा लिखा जो भी है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए घबराने और इससे रोकने के लिए नाम जप की जरूरत है, ब्रह्मचर्य की जरूरत है, सात्विक आहार की जरूरत है और अपने को स्वभाव को बदलने की जरूरत है। लूज स्वभाव नहीं रखना है, एकदम कट्टरता से उत्तर देना, जितना आता है उतना उत्तर दिया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे। महाराज जी, उसमें दो कारण बच्चे बताते हैं। वो कहते हैं कि एक तो 1 साल पूरी परीक्षा के लिए तैयारी की, दूसरा माता पिता का 1 साल पैसे लगे और फिर फेल हो गए, और समाज का और माता पिता कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। समाज क्या समझे? प्रेशर तो दिमाग में हमारे पड़ रहा है, समाज से क्या? पहले फ्री हो जाओ, एकदम मस्त, फेल होंगे या पास मुझे कोई चिंता नहीं, पहले ऐसे फ्री हो और फिर जाकर के करो तो पास हो जाओगे। पहले कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाओ, फेल कैसे हो जाएंगे? हमने पढ़ाई पढ़ी तो दंड बैठक मारो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल घबराहट खत्म हो जाएगी। महाराज जी, ऐसे में आगे चल के फिर वो गलत भावना आ जाती है। हाँ, अब जैसे माता पिता डांट रहे हैं और मित्रजन उपहास कर रहे हैं और उसका डरपोक स्वभाव, तो लगता है अब सब कर लो, यही ठीक है। बच्चे इसी में पहुंच जाते हैं फिर कि अब यार कैसे दोस्तों के बीच में मुंह दिखाएं, वो कह रहे हैं कि लो हम पास हो गए, तुम फेल हो गए। माता पिता घर जाओ, देखो ना वो पास हो गया, इतना रुपया लगाया, और वो बेचारा डिप्रेशन में बच्चा चला जाएगा, या तो फिर की सोच लेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए यार, मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा मस्त जीवन रखना चाहिए, इसमें नहीं कमजोरी नहीं लानी। हम कहते प्रमाद नहीं, प्रमाद और मस्ती में अंतर है। प्रमाद नहीं, अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगा करके पढ़ो, और उत्तर देने को हो तो सिंहवत उत्तर देना चाहिए। सिंहवत तभी दे सकते हो जब ब्रह्मचर्य हो और तुम्हें विश्वास है कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल रमा हुआ है। कभी कभी दीवार से उत्तर देना चाहिए, अपने आप से प्रश्न करे कि मानो ये प्रश्न होगा तो उसका उत्तर खुद देना चाहिए। दीवार को मान ले टीचर और उसका उत्तर दे, अभ्यास पुष्ट कर रखे ना। एक आर्मी में जाने वाला आदमी इतने किलोमीटर दौड़ना, इतनी छलांग मारना, इतना करना करता है ना रोज, तो हम अपने स्कूल के विषय को जानते हैं कि इसी विषय पर प्रश्न होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे आगे वाले क्लास का आवे, उसी क्लास का आएगा, उसी जो अध्ययन कराया गया है उसी में आएगा। तो हम तैयार रखें, इतना मोटा ग्रंथ हो तो भी हम तैयार रखेंगे। हम अपने दिमाग को दबाते चले जा रहे हैं, उसको गंदा करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग करें तो एक बार पढ़ लें पूरा, हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन लें, ऐसे फिर आप 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, पर वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। अरे जी, इसमें आपने एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके
अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था। युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी ने। एक जोश होता है, एक तेज होता है, एक महानता होती, तो वो सबके अंदर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। आज महानता को नष्ट कर, शराब पीते, मांस खाते, व्यभिचार करते, नशा करते, अपना नाश कर रहे हैं। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो फिर निकलते चले जा रहे हैं। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है, वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वो आखिरकार 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। भले सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई उनके कल्याण के लिए, लेकिन सांप आया और काटा और उनका शरीर पूरा हो। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसे। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं। माँ को, पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है, इसीलिए सब न अपने ऊपर शासन है, न माता पिता का शासन मान रहे हैं, न शास्त्रों का शासन मान रहे हैं, तो मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होते चले। अब वो धमकी दे रहे हैं माता पिता को, बेचारे प्यार में चुपचाप दबे रहे हैं, और इतने दबे हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई घर के बाहर निकाल रहा है। ये है आज की पढ़ाई का फल नए नए बच्चों के। जहां विद्या विनयम ददाति, माँ को भगवान के समान मानना चाहिए, पिता को भगवान के समान मानना चाहिए, विनय युक्त व्यवहार करना चाहिए, नशा प्रपंच से दूर रहना चाहिए, दूसरे की माताओं बहनों को पवित्र भाव से देखना, ये ज्ञान है। तो अज्ञान की धूम मच रही है। अगर कोई दूसरे की बच्ची को छेड़ रहा है तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते। आज का समय ऐसा है, प्राण चाहे निकल जाए, कूद पड़ना चाहे। भेड़िए की तरह तुम्हारा स्वभाव हो गया है। जहां माताएं बहनें देखी, सोने की जंजीर देखी, खींच लिया, वो गिर पड़ी, वो ऐसे उपद्रव किए। न कोई शास्त्र शासन मान रहा है, न अपनी इंद्रियों पर शासन कर रहा है, न माता पिता का। अच्छा, माता पिता भी एक सीमा तक डांट सकते हैं, अब बच्चे सयाने हो गए, क्या डांटे? तो हमें खुद समझना होगा, हमें खुद अपने मन और इंद्रियों पर शासन करना होगा। तो आप लोग जैसे नए बच्चे हो, अच्छे आचरण वाले बनो, डरने की जरूरत नहीं है। गंदे कामों से डरो, बुरे आचरणों से डरो, अच्छे आचरण वाले बनो। मर्जी एक और बात आपके संज्ञान में, मर्जी 10वीं 12वीं तक तो बच्चे माता पिता के शासन में रहते हैं, घर में रहते हैं। उसके बाद किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग या किसी भी आगे ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं। वहां जाके उनका जो कुसंग होता है महाराज जी, ज्यादातर वहां सिगरेट पीना सीख जाते हैं, वहां नशा करना सीख जाते हैं, वहां ऐसे बच्चों का संग होता है कि वो बिगड़ते बिगड़ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ऐसे वातावरण में चले जाते हैं। फिर उनका पतन महाराज जी हो जाता है। वो मतलब अपने रिलैक्स करने के लिए सिगरेट, दोस्तों के साथ संग और ऐसा हो जाता है महाराज जी। वहां से उनका बिगड़ना बहुत बड़े स्तर पे, आज 80% 90% वहां से बिगड़ना शुरू होता है महाराज जी। 10वीं 12वीं तक तो फिर भी शासन में रहते हैं, फिर भी उसके बाद ज्यादा इनका। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको खुद अपने जीवन को बचाना पड़ेगा। हमें कोई बचा सके ऐसी आशा मत रखो। अगर आप अपने को बचाना चाहोगे तो कहीं भी जाओ, आपको कोई नहीं गिरा सकता। और जब आप गिरना चाहोगे तो कहीं जाओ चाहे ना जाओ, आप अपने आप गिर जाओगे। अपने को मजबूत रखना है, कोई नशा नहीं करना, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर वाला भाव न रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब अभी नए नए बच्चे हैं, पढ़ाई में मन लगाओगे, गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा हो, गृहस्थी में तो सब है ही है। तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। महाराज जी, हमारे ऑस्ट्रेलिया में करीब 50 परिवार हैं क्योंकि आप का प्रोग्राम देखते हैं। सबके पास सब कुछ है,
बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पदों पे हैं, बिजनेस है, हर चीज है। लेकिन पिछले 2 साल से जो उनके जीवन में परिवर्तन आया जी सत्संग और एकांतिक देव जी सब जो है मतलब सबका मन करता है कि आए जी लेकिन सब लोग इतने बिजी हैं अपने काम पे कि उन सब ने मेरे को बोला था कि आपको हाँ नहीं, बहुत सुंदर, सब मंगलमय, भगवान की सबके ऊपर कृपा है, सब अच्छे आचरण वाले बने, भगवान का नाम जप करे। सकल भूमि गोपाल की है, सब भगवान की ही है। चाहे जिस राष्ट्र में रहते हो अच्छे से रहो, भगवान का भजन करो, अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म की निष्ठा में रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा। धन्यवाद आप सभी गुरु भक्तों का। आपने सत्संग सुना, कैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी ने सहज लहजे से समझाया है कि ऐसे लोगों से कैसा बचा जाए। ऐसे ही सात्विक विचार, भजन, सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।